So hello everyone, I am Oimia from Generation Next शिक्षा समाधान प्लेटफॉर्म। वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। तो पिछले दिन हम एमबीए के बारे में एक छोटे से वीडियो बनाए थे, आप लोग शायद देखे होंगे। तो उस वीडियो में हम एमबीए के बारे में थोड़ा बहुत आपको एक जाना पहचाना दिए है कि हाँ, आपको इंट्रोड्यूस करवाए एमबीए के साथ। तो आज के हम इस वीडियो में हम एमबीए के जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं इंडिया में उसके बारे में बात करेंगे कि हाँ, एमबीए के जो जो एंट्रेंस एग्जाम है कौन कौन स्टेट में है, कैसे कैसे एमबीए एंट्रेंस होते हैं, किस तरह के होते हैं और इसलिए एलिजिबिलिटी क्या है, इसके लिए ये सब लेकर हम आज बात करेंगे। इस वीडियो में हम वही बताएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो। तो चलिए पहले देख लेते हैं कैटेगरीज ऑफ एग्जाम, ठीक है। एमबीए के जो एंट्रेंस एग्जाम है वो बहुत तरह के होते हैं। कुछ कुछ एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जो पूरे ऑल इंडिया के लिए होते हैं, कुछ कुछ होते हैं स्टेट लेवल पे होते हैं, कुछ कुछ होते हैं सिर्फ यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक, कुछ कुछ यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम एमबीए के लिए होते हैं। तो उस बारे में आज हम देखेंगे। तो इधर पे हम देख ही सकते थे, पहले होता है क्या, नेशनल लेवल एग्जाम्स। ओके, सो नेशनल लेवल एग्जाम में क्या क्या होता है, जो टॉप 20 स्कूल्स होते हैं उन 20 स्कूल्स के लिए ये नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, जैसे कि कैट, जैट, सीएमएटी, मैट, एनएमएटी, स्नैप, एमसीयूईटी, पीजी, ये सब, ठीक है। ये सब होते हैं जो इंडिया में टॉप टॉप 20 स्कूल्स होते हैं, ठीक है। उन सब 20 स्कूल्स के लिए ही ये नेशनल लेवल एग्जाम्स होते हैं। ओके, उसके बाद आता है स्टेट लेवल एग्जाम। जो स्टेट लेवल जो स्टेट है, इंडिया में बहुत सारे स्टेट है, तो उस स्टेट लेवल एग्जाम्स भी होते हैं एमबीए एंट्रेंस के लिए, जैसे कि एमएएचसीईटी जो महाराष्ट्र के लिए होता है, सीटी जो तमिलनाडु के लिए होता है, के मैट केरल के लिए होता है, कर्नाटक के लिए होता है पीजीसीईटी एंड एपीआईसीईटी एंड पीसीआईसीईटी, ठीक है। ये जो एंट्रेंस एग्जाम है ये स्टेट लेवल है। ओके, ये सब एंट्रेंस एग्जाम स्टेट लेवल में है। जो लोग चाहते हैं कि ना खुद की स्टेट में वो एमबीए करना चाहते हैं बट बहुत अच्छे भी स्कूल से, अपने स्टेट के अच्छे भी स्कूल से, उन सब लोगों के लिए ही ये एंट्रेंस एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम, ठीक है। कुछ कुछ लोग ऐसे ही चाहते हैं कि हाँ, मुझे ये स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में जाना है, ठीक है, जैसे आईआईएम में जाना है और एक्सएलआरआई में जाना है, ठीक है। तो इस जो स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी है उन यूनिवर्सिटी में भी एक एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, जैसे कि हम इधर पे देख ही सकते हैं कि लाइक स्नैप जो सिम्बोसाइज के एंट्रेंस एग्जाम है, ठीक है ना। सिम्बोसाइज यूनिवर्सिटी जो इंडिया के मोस्ट टॉप 20 स्कूल है, उधर पे स्नैप सिम्बोसाइज में होता है, जैसे भी एमआईसीएटी फॉर मीका, ओके, आईबीसीएटी फॉर आईसीएफए, ओके, सो एनबीसीएटी फॉर एनएमआईएमएस। तो ये सब जो 20 स्कूल्स है, जो यूनिवर्सिटी है, मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी है, उस जगह पर जो यूनिवर्सिटी लेवल एंट्रेंस एग्जाम होता है, जो इस स्पेसिफिक इस सारे एंट्रेंस एग्जाम जो होता है वो यूनिवर्सिटी के लिए होता है, ठीक है। तो चलिए अभी बात करते हैं कैट के बारे में। जो जो एमबीए करने के सोचे हैं वो सभी सुने हैं कैट के बारे में, क्योंकि कैट एक ऐसा एग्जाम है जो यूपीएससी के बाद आता है। बहुत टफ एग्जाम होता है कैट एज एंट्रेंस एग्जाम। तो उतना भी टफ नहीं है, जो मन से लगाकर पढ़ेगा, जो मन से लगाकर अपना करियर ग्रोथ करना चाहेगा व चाहेगी वट एवर, उन लोगों के लिए एक कैट एग्जाम बहुत जरूरी है। तो चलिए कैट के बारे में जानते हैं। तो कैट क्या है? कैट का फुल फॉर्म है कॉमन एडमिशन टेस्ट। ओके, ये कंडक्ट करता है आईआईएम। इंडिया के जो टॉप आईआईएम होता है, जो टॉप 6 आईआईएम है, वो आईआईएम ही ये कंडक्ट करता है, ठीक है ना। और ये यूजुअली होता है नवंबर में, ठीक है। ये यूजुअली नवंबर में इसका एग्जाम होता है और इट हैज 3 सेक्शन। इस जो एग्जाम है, इस एग्जाम के 3 सेक्शन है, जैसे कि है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग एंड होते हैं डाटा इंटरप्रेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। इस एग्जाम के 3 पार्ट्स होते हैं जो मैं बताई हूँ। इसके बाद आते हैं जो ड्यूरेशन, 2 आवर्स की ड्यूरेशन होता है एग्जाम की, और ईच एंड सेक्शन हैज अ स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट। ऐसे कोई बात नहीं कि हाँ आप जितना देर चाहे अपने एग्जाम दे सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं। आपके लिए 2 घंटे ही रहेगा, 2 घंटे के अंदर आपको 3 सेक्शन, जो 3 सेक्शन है एग्जाम के लिए, ये 3 सेक्शन कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आता है कि इट्स अ वेरी टफेस्ट एग्जाम, जो मैं बताई, ये बहुत ही टफेस्ट एग्जाम है। लाइक इंडिया में बोले जाते हैं कि हाँ, यूपीएससी के बाद ही बहुत जो टफ एग्जाम होता है वो आता है कैट। तो जो भी सोच रहे हैं कि हाँ कैट के लिए प्रिपरेशन लेंगे, वो बहुत अच्छे से ले, जैसे कि वो बहुत अच्छे भी स्कूल में जा पाए। तो हमारे जो नेक्स्ट एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम है वो है मैट। मैट इज मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। ये जो एंट्रेंस एग्जाम है वो कंडक्ट करते हैं एआईएमए इसको कंडक्ट करते हैं, और ये एग्जाम होते हैं साल में 4 बार, ठीक है। फरवरी में, मई में, सितंबर में एंड दिसंबर में, ठीक है। साल में 4 बार ये एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। तो जो इन लोग चाहते हैं कि नहीं इस साल शायद मेरा छूट गया, तो नहीं, ऐसे कोई बात नहीं, आप मैथ दे सकते हैं, क्योंकि साल में 4 बार मैथ होता है, ठीक है। वो जो एग्जाम वो कंडक्ट करता है। उसके बाद आता है, ठीक
ठीक है, अवेलेबल इन पेपर, इट बेस्ड ऑन कंप्यूटर, इट्स कम्प्लीटली कंप्यूटर बेस्ड एंड इंटरनेट बेस्ड मोड में मैथ होता है, ठीक है। ये कम्प्लीटली कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, कोई रिटेन वर्बल नहीं देना पड़ता है जैसे कि कैट में देना पड़ता है। तो आपको जो चाहता है उन जनरल नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, उसके ऊपर ही बेसिकली एग्जाम होता है। जैसे इधर पे लिखा है, इट कवर्स लाइक लैंग्वेज, मैथ, डेटा एनालिसिस, रीजनिंग एंड जीके, ठीक है। तो कॉमन जो जनरल नॉलेज है उसके ऊपर, मैथ्स के ऊपर, फिर करंट अफेयर्स के ऊपर ही एग्जाम होता है, सिलेबस वही रहता है। और साल में 4 बार इस एग्जाम को कंडक्ट करता है AIMA, ओके। सो उसके मैथ के बाद जो इंडिया में सबसे पॉपुलर एंट्रेंस एग्जाम है वो है जैट। जैट स्टैंड्स फॉर जेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट, ओके। सो जेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट और जैट जो कंडक्ट करता है वो है XLRI यूनिवर्सिटी, ठीक है। XLRI यूनिवर्सिटी इस जमशेदपुर में जो है वो जैट को कंडक्ट करते हैं। और जैट एक बार, साल में एक बार ही कंडक्ट होता है, वो होता है जनवरी में, ठीक है। जनवरी में ये कंडक्ट होता है एग्जाम। सो इसका सेक्शन है जो वो इंग्लिश, क्वांट, डिसीजन मेकिंग एंड जीके, ठीक है। ये भी आपको इंटरनेट मोड में ही होगा ये एग्जाम। और ये एग्जाम भी जो सेक्शन होते हैं वो भी डिसीजन मेकिंग, जनरल नॉलेज, करेंट अफेयर्स, जीके, इंग्लिश, आपका इंग्लिश कितना अच्छा है, ये सब के ऊपर ही, ठीक है, इसका सिलेबस रहता है, वो सेक्शन रहता है, ठीक है। और इट्स अ वेरी यूनिक एग्जाम, ठीक है। इस एग्जाम आपका जो डिसीजन मेकिंग थॉट प्रोसेस है ये टेस्ट करते हैं, आपका कम्युनिकेशन कैसा है ये टेस्ट करता है, आपका इंग्लिश में नॉलेज कैसा है ये टेस्ट करता है, ठीक है। इसके और ये एग्जाम सिर्फ XLRI नहीं, इंडिया के 160 प्लस 160 प्लस यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज और इंस्टीट्यूट वॉट एवर दे एक्सेप्ट दिस एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम, ओके। सिर्फ XLRI ही नहीं, और भी यूनिवर्सिटी लाइक 160 प्लस यूनिवर्सिटी एक्सेप्टेड, ओके। तो उसके बाद आता है जैट के बारे बाद ही आता है NMAT। NMAT ऑल्सो अ फेमस एंट्रेंस एग्जाम इन इंडिया। NMAT स्टैंड फॉर NMIMS मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। इस ये जो मैनेजमेंट टेस्ट है, ये जो एंट्रेंस एग्जाम है, इज कंडक्टेड बाय GMAT, ओके। ये जो ये GMAT यूनिवर्सिटी इस एंट्रेंस एग्जाम को कंडक्ट करते हैं। और ये होता है साल में 2 बार, अक्टूबर एंड दिसंबर। तो ये जो एंट्रेंस एग्जाम है वो साल में 2 बार कंडक्ट करते हैं। जो भी सोच रहे कि नहीं मेरा अक्टूबर में छूट गया एग्जाम तो मैं क्या करूँ, तो वो दिसंबर में भी अप्लाई कर सकते हैं, दिसंबर में भी वो अपेयर कर सकते हैं इस एग्जाम के लिए, ठीक है। ये एग्जाम कवर करते हैं क्वांट, लैंग्वेज एंड रीजनिंग, ओके। तो इसका जो 3 पार्ट है, क्वांट है, लैंग्वेज एंड रीजनिंग, ये आपका टेस्ट करते हैं कि आपका लैंग्वेज कितना अच्छा है, आपका जनरल नॉलेज, आपका रीजनिंग, आपका हर एक बंदी वट एवर, हर एक पर्सन की खुद के एक रीजन होता है कि हाँ, कुछ भी चीजों के ऊपर खुद के एक रीजन होता है। तो वो रीजनिंग ये टेस्ट करते हैं कि हाँ आपका जो जनरल रीजनिंग थॉट है, नॉलेज वो कैसा है। उसके बाद आता है द बेस्ट पार्ट इज यू कैन अटेम्प्ट इट अप टू 3 टाइम्स, ठीक है। ऐसे कि नहीं आपका अटेम्प्ट बस आप एक बार ही कर सकते हैं, 2 बार, ठीक है। अप टू 3 टाइम्स आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, ओके। एंड द बेस्ट स्कोर इज कंसिडर्ड, आपके थर्ड टाइम अटेम्प्ट के बाद जो थर्ड, उसके बाद जितना भी आपका अच्छा बेस्ट स्कोर आएगा, जितना अच्छा स्कोर आएगा वही आपको, ठीक है ना, कंसिडर करा जाएगा। और ये एक्सेप्टेड बाय NMIMS प्लस 30 अदर कॉलेज ऑल्सो, 30 प्लस अदर्स कॉलेज ऑल्सो, ओके। सिर्फ NMIMS ही नहीं, बहुत सारे लाइक 30 प्लस कॉलेज भी ये एंट्रेंस एग्जाम को एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद आता है स्नैप, ठीक है। स्नैप जो एग्जाम होता है वो होता है सिम्बोसिस यूनिवर्सिटी में कंडक्ट करते हैं, तो सिम्बोसिस नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। स्नैप इट्स अ यूनिवर्सिटी बेस्ड एग्जाम, जो एंट्रेंस एग्जाम जो सिम्बोसिस इंटरनेशनल कंडक्ट करता है, ठीक है। और ये एग्जाम साल में एक बार ही होता है, वो होता है दिसंबर में। इसका सेक्शन जो होता है, एग्जाम का सेक्शन जो इंग्लिश, क्वांट एंड लॉजिकल रीजनिंग, मतलब ये एग्जाम भी आपका जो लॉजिकल रीजन है, जो आपका पर्सनालिटी है, आपका इंग्लिश वोकेबुलरी कैसे है, ये सब टेस्ट करते हैं। एंड इसका ड्यूरेशन होता है 1 आवर के लिए, ठीक है। जो एग्जाम टेस्ट है 1 आवर के एग्जाम होते हैं, जिसके अंदर आपको ये सारे पार्ट कवर करना होता है। और इज एक्सेप्टेड बाय ऑल्सो ऑब्वियसली सिम्बोसिस यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करते ही है, प्लस और भी अदर्स जो यूनिवर्सिटी होता है वो यूनिवर्सिटी भी इसको एज अ एंट्रेंस एग्जाम एक्सेप्ट करते हैं। तो कोई चिंता की बात नहीं रहता। हम बहुत सारी यूनिवर्सिटी की बात कर लिए हैं और एंट्रेंस एग्जाम की बात कर लिए हैं, तो और भी बहुत अदर्स एग्जाम होते हैं, जैसे कि इधर पे ATMA इज एक्सेप्टेड बाय 750 प्लस इंस्टीट्यूट, ओके। ऑल ओवर इंडिया 750 प्लस इंस्टीट्यूट इज ATMA एंट्रेंस एग्जाम को एक्सेप्ट करते हैं एज अ MBA एस्पिरेंट्स के लिए, ठीक है। और भी है IIFT जो स्पेसिफिकली फॉर एडमिशन टू इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, जो लोग फॉरेन ट्रेड में MBA करना चाहते हैं उन लोगों के लिए IIFT इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है।
उसके बाद आते हैं TISSNET, जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस कंडक्ट करते हैं। और ये एंट्रेंस एग्जाम उन लोगों के लिए है जो HR में स्पेशलाइजेशन लेना चाहते हैं, स्पेसिफिकली HR में, क्योंकि जो HR में जाना चाहते हैं उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा है। ठीक है, सोशल वर्क स्पेशलाइजेशन ऑल्सो। तो हाँ, जो लोग HR सोशल लाइक पीपल मैनेजमेंट ऑल ओवर, जो पीपल मैनेज अच्छे से करते हैं, जो लोग चाहते हैं कि नहीं मुझे आगे बढ़ के बहुत सारे लोगों को मैनेज करना है, मैं कर पाऊंगी और कर पाऊंगा कुछ भी, तो उन लोगों के लिए TISSNET ये एंट्रेंस एग्जाम बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद आता है मी कैट, जो मीका यूनिवर्सिटी फ्रॉम अहमदाबाद। ठीक है, ये अहमदाबाद की जो मीका यूनिवर्सिटी ये कॉन्डक्ट करता है और इट्स फोकस ऑन मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन। तो जो लोग सोचते हैं कि नहीं मुझे मार्केटिंग में जाना है और मुझे कम्युनिकेशन मेरा बहुत अच्छा है, सेल्स में जाना है, एडवर्टाइजिंग में जाना है, उन लोगों के लिए मी कैट यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, और लास्ट में आता है IBSAT, इट्स कंडक्टेड बाय ICFAI बिजनेस स्कूल। ठीक है, ये बिजनेस स्कूल में जो लोग एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो उन लोगों के लिए IBCAT बहुत अच्छा एंट्रेंस एग्जाम रहेगा। तो हम लोग तो एग्जाम कौन कौन एग्जाम होते हैं इस बारे में तो हम जान ही गए, पर हमको अभी तक ये नहीं पता कि व्हाई दिस एग्जाम इज इम्पोर्टेंट, व्हाई दिस एग्जाम्स आर वेरी मैटर फॉर अस। जो लोग MBA एक्सपीरियंस है उन लोगों के लिए ये सब एंट्रेंस एग्जाम क्यों इतना मैटर करता है। तो मैं बता देती हूँ, जो लोग बहुत अच्छा टॉप 20 स्कूल, इंडिया के जो टॉप 20 स्कूल में पढ़ना चाहते हैं उन लोगों के लिए ये एंट्रेंस एग्जाम बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आप जब एक टॉप स्कूल में जाएंगे तो आपका एक पढ़ने का जो मात्रा, जो लेवल, वो बहुत अच्छा रहेगा, आप बहुत अच्छे से कुछ सीख पाएंगे, उसके साथ आपको प्लेसमेंट बहुत अच्छा मिलेगा, आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। इवन दो ऐसे बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम है जिधर पे जब मैं बताई कि जो एंट्रेंस एग्जाम इंटरनेशनल भी आपको ले जा सकते हैं, इंटरनेशनल कॉलेज यूनिवर्सिटी भी आप पा सकते हैं। तो इसीलिए ये सब जो एंट्रेंस एग्जाम है वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, लाइक आप जब टॉप बी स्कूल में जाना चाहेंगे, ठीक है, और आपके लिए स्कॉलरशिप्स और प्लेसमेंट ये सारी चीज बहुत अच्छे से मिलने के लिए आपको ये एंट्रेंस एग्जाम देना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा। ठीक है, और ऑब्वियसली एग्जाम स्कोर भी अच्छा होना चाहिए, ग्रेजुएशन स्कोर हो और एंट्रेंस एग्जाम का जो स्कोर वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए। तो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन लीजिए आप लोग। और हाँ, इसके बाद मैं उन सब चीजों को लेकर भी वीडियो ले आऊंगी, जिससे आप लोगों को बहुत अच्छे से हेल्प हो जाए कि हाँ कैसे ये सब एंट्रेंस एग्जाम से आप कैसे प्रिपरेशन लेंगे, कैसे कौन सी बुक पढ़ना चाहिए, इस सब के ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी। सो स्टे ट्यून फॉर अस। एंड तो इस वीडियो में एक छोटा सा ही मैं पार्ट बता देती हूँ, थोड़ा सा छोटा सा ही टिप्स मैं बता देती हूँ कि हाँ आप प्रिपरेशन कैसे लेंगे। जैसे कि आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, जो एग्जाम स्टार्ट करना पड़ेगा आपको 9 to 12 months बिफोर द एग्जाम। ठीक है, 9 से 12 महीना, लाइक लगभग एक साल आपको इस एग्जाम के, इस सब एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए 9 से 12 महीना, लाइक एक साल आपको, एटलीस्ट एक साल आपको प्रिपरेशन लेना पड़ेगा। क्योंकि आप जितने अच्छे से, जितने टाइम से प्रिपरेशन लेंगे उतना अच्छा आपका एंट्रेंस एग्जाम का स्कोर मिलेगा। ठीक है, बिल्ड स्ट्रॉन्ग बेसिक एंड क्वांट इंग्लिश लॉजिकल रीजनिंग, क्योंकि आप लोग जान ही गए हैं कि हर एक एंट्रेंस एग्जाम में एक चीज थोड़ा कॉमन है, वो है इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग, लाइक GK, करंट अफेयर्स, ये सारे टॉपिक्स बहुत कॉमन होते हैं। तो उस सारी चीजों के ऊपर बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ाई करना है, जैसे आप लोग उस सारी चीजों में बहुत स्ट्रांगली अपियर कर सकते हैं। Take at least 50 to 70 mock tests before the exam. Mock test also very important, क्योंकि आप जितना mock test देंगे उतना ही आपके वो एंट्रेंस एग्जाम के लिए एक प्रिपरेशन अच्छा से आ जाएगा। आप बहुत अच्छे से पकड़ पाएंगे कि नहीं, आपका टाइम पकड़ पाएंगे, आप जो सिलेबस होते हैं वो पकड़ पाएंगे नहीं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, और ऐसे तरह के कि ऐसे टाइम के अंदर मुझे लिखना है, आप ऐसे टाइम के अंदर मुझे एग्जाम फिनिश करना है, तो वो मॉक टेस्ट इसलिए बहुत जरूरी होता है। एंड एनालाइज योर मिस्टेक्स, ऑब्वियसली आप जितने अच्छे से प्रिपरेशन लेंगे तब आप जान पाएंगे नहीं आपके मिस्टेक कहाँ पर है, आपके किधर पे आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन और भी ले सकते हैं, आपका जो वीक पॉइंट है वो कहाँ पर है, आप किस जगह पर आपको प्रॉब्लमेटिक लग रहा है वो कहाँ पर है, तो वो सारी चीज आप जब बहुत अच्छे से प्रिपरेशन लेंगे तब आप जान पाएंगे। एंड ऑब्वियसली रीड न्यूज़पेपर एंड बिजनेस मैगजीन, क्योंकि हाँ MBA इज अ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स, लाइक कंप्लीटली बिजनेस के ऊपर, कॉर्पोरेट के ऊपर होता है। तो जो करंट अफेयर्स होता है ना वो बिजनेस के ऊपर ही आ सकता है, जो जनरल रीजनिंग होता है वो जो क्वेश्चन रहेगा वो बिजनेस के ऊपर ही आएगा। तो इसीलिए ये सारे करंट जो अफेयर्स है उस सबको जानने के लिए न्यूज़पेपर एंड बिजनेस मैगजीन पढ़ना जरूरी है। एंड एट द लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द प्रैक्टिस द टाइम मैनेजमेंट, जो मैं बताई कि हाँ
एग्जाम होना चाहिए टाइम के अंदर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एंट्रेंस एग्जाम है, आप लोग देखे ही होंगे कि हाँ, कुछ जैसे कैट था 2 आवर्स के लिए, ठीक है, फिर स्नैप था 1 आवर के लिए, तो इस वो 1 आवर 2 आवर के अंदर आपको 3 4, ठीक है, सेक्शन कंप्लीट करना पड़ता है एग्जाम के, तो इसीलिए बहुत अच्छे से टाइम मैनेजमेंट आपको सीखना पड़ेगा कि हाँ, इस टाइम के अंदर मुझे ये एग्जाम खत्म करना है, जैसे कि आप बहुत अच्छे से एग्जाम को अपेयर कर सकते हैं और एक बारे में आपका एंट्रेंस एग्जाम बहुत अच्छे से क्लियर हो सकता है। सो एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज प्रेस द बेल आइकन। और हाँ, अगर कोई भी टॉपिक आपको लगता है कि नहीं आप समझ नहीं पाए तो ड्रॉप कमेंट्स, हम आपको कोशिश करेंगे कि हाँ, आपके जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करने के लिए। सो चलिए, थैंक यू एंड स्टे ट्यून एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो ऑन एमबीए।